कौन सी गाता? 17। ये तो हो गया था। हाँ 80 पेज। जय श्री ओम नमः सदेभ्य। जय श्री ओम नमः सदेभ्य। जय श्री ओम नमः सदेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि पासी तीर्था सरस्वती हरितोन्वर्ता अज्ञान तिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम्परा च गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। बड़े बड़े कांड सुने होंगे। पहले गुलाबी चना कांड हुआ था, बड़ी भारी तली। अभी चंद्रा कोचर और उसके पति करोड़ों का घोटाला हो गया, भाग गए यहाँ से, इंडिया से भाग करके इंग्लैंड पहुंच गए। वहाँ कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन नहीं छोड़ सकते इंग्लैंड को, अभी भी वहीं है। आरोप यहाँ लगा कि सरकार ने उनको भेज दिया, सरकार मिली हुई है। ऐसे बड़े बड़े घोटाले, बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। अब युद्ध चल रहा है। अब क्या तकलीफ है कि नहीं, पूरी तरह से खत्म करेंगे यूक्रेन को। सब पढ़ते और सुनते होंगे ना, इतना तो महिलाओं को नहीं पता होगा, लेकिन इतना तो पता होगा ना, लड़ाई चल रही जोरदार। सब हार गए, खाली मान कसाय का सवाल रह गया बस। सबसे बड़ा शत्रु है ये कि हम हार कैसे माने। हम बड़े हैं, ये छोटा देश है, हम इससे हार कैसे माने। खत्म कर देंगे इसको। अपने से छोटे को खत्म करने का भाव इतना गंदा है ये जी। खत्म करना मतलब हमारी आर्डर में चलो आप। हम बड़े हैं, घर में बड़े हैं, समाज में बड़े हैं, देश में बड़े हैं। ये जो कांड है ये सबसे बड़ा कांड है। आज चंदा प्रभु का दिन है, निर्वाण कांड पड़ा होगा, ये भी एक कांड है। पढ़ा कि नहीं आज निर्वाण कांड? कोई भी भगवान जहाँ मोक्ष जाते हैं तो अपन निर्वाण कांड पढ़ते ही। मेरे तो चंदा प्रभु भगवान की टोकी दिख रही है बस। कठिन तो पड़ती है, लेकिन जाए बगैर रह नहीं सकते।
शिखर जी शिविर लगा था तो हम गए तो लाइन लग रही इतनी बड़ी कि नंबर ही नहीं आया अपना। अब लाइन में खड़े हो गए कि नहीं साहब मतलब प्रवचन करना आपको भी और आपको तो जल्दी करना। मैंने कहा नहीं, न्याय नहीं करेंगे, हम इस लाइन में खड़े रहेंगे। लाइन वाले फिर माने नहीं, ले गए। क्षमा मांगी उनसे कि भैया जाना का भाव तो नहीं था, सबके साथ में पीछे, अन्याय नहीं करना चाहिए। ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। कांड देखो कौन सा नंबर बताया, पढ़ो आप 17। ये पहचान हो जाएगी तो निश्चय की पहचान हो जाएगी तो 84 लाख योनि का जन्म मरण का अंत आने की कोई तैयारी होगी। पहचान हो गई मतलब गारंटीड मोक्ष चला जाएगा जी, ऐसा गारंटी है। 3 कानून कौन कौन से हैं? 3 कर्म कौन कौन से हैं मनोज जी? अनादिकाल से जीव इसको अपना कर्ता मान रहा है और जिनवाणी ने भी सिद्ध बहुत किया है कि जीव इसका कर्ता है। यह है व्यवहार की भाषा। क्यों कहा ऐसा जिनवाणी में कि पर द्रव्य तो स्वतंत्र है, उसका तो कर्ता 3 लोक 3 काल में नारायण भगवान है, न जगत का कोई जीव हो सकता है। ये हजम हो जाए तब ये 3 कर्म की बात सोचेगा जीव, नहीं तो ये कर्ता बुद्धि का अंधकार कांड है, ये जबरदस्त अनादिकाल का हर है, एक समय का है पर चला आ रहा है। इस कांड को जिनेंद्र भगवान की वाणी विध्वंस करना चाहती है। अब कैसे समझाए कि आत्मा ही परमात्मा है, यही गुणों की खान है, ये अनादि अनंत है, ये महापवित्र है, पहले से ही बंधा है, बंधा ही नहीं है, मुक्ति है। सिद्धालय में रहो कि यहाँ रहो, जीव जीव में कोई अंतर ही नहीं है, ये निश्चय की बात है। ऐसा जीव को समझ में कैसे आए, उसके लिए कहते हैं कि ये कांड हो गया है जीव से। अज्ञान अंधकार में, आत्मा नींद में, मोह की नींद में सो जाने से ऐसा अनादिकाल से भारी कांड हुआ, अनंत पंच परावर्तन जीव के हुए हैं। तो द्रव्य कर्म और नो कर्म तो पुद्गल है, इतना ही समझना महा ताकत का काम है जीव। और पुद्गल द्रव्य का कर्ता चेतन द्रव्य नहीं हो सकता है, उसमें ज्ञान भी नहीं है, जीव में ज्ञान है, फिर ये कर्ता क्यों बनता है कि यह अज्ञान अंधकार का कांड हुआ अनादिकाल से। बहुत कठिन पड़ रही होगी इतनी बात। आज के दिन तो सुनना चाहिए, या कोई भी भगवान के मोक्ष हो तो निर्वाण कांड जरूर पढ़ना ही चाहिए। बहुत सारा है निर्वाण कांड, बहुत बड़ा है, ये भी कांड है एक। अगर जीव को एक भी जज जाए कि मोक्ष चले गए हैं, मोक्ष क्या होता है, उनके साथ कितने जीव गए हैं, तो ये जीव का ज्ञान जागृत हो सकता है। भाव भाषण पे टिका है। भाव भाषण खाली 3 कर्म से करना है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। 2 तो स्पष्ट रूप से पुद्गल है, ये थोड़ी बुद्धि लगाएगा जीव तो समझ में आएगी। 8 कर्म है, कर्म विचारे कौन, विचारा कह दिया भूल मेरी अधिकाई। दृष्टांत दिया अग्नि सहे गंघात, लोह की संगति, ये संगति करता है जो
जो शरीर मिला, पदार्थ मिले, परिवार मिला, पदार्थ कोई भी ज्ञान में गे दिखा, तो ये ज्ञान को भूल करके उस द्रव्य के साथ अपना मान करके उसका कर्ता बनता है। ये कांड है अनादिकाल का। तो द्रव्य कर्म और नो कर्म, इसका तो पुद्गल द्रव्य स्पष्ट जगत को दिखता है, देख सकेगा कोई भी, ध्यान से सोचेगा तो समझ जाएगा। बहुत बुद्धि लगाना पड़ेगी बस। लेकिन भाव कर्म का करता है कि नहीं, बस यहां सारी गाड़ी है। भाव कर्म क्या होता है कि जीव की परिणति में पाप भाव होता है, पुण्य भाव होता है, और इन दोनों को भला मानना ये कांड हो गया। क्योंकि पाप भाव से नरक पशुगति चला जाएगा, कोई दूसरा शरण नहीं है, ये चल रहा कांड अनादिकाल से। पुण्य भाव से स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग में भोगों में जो यहाँ बुद्धि लगी पुद्गल में सुख है, तो वहां पुद्गल में सुख समझेगा, तो तीव्रता से भंगु प्रभात बोलते हैं उसको। भंगु प्रभात का मतलब भंगु प्रपात, ये सुख बुद्धि होने से पुद्गल की वहां तेजी से भोगों में रमता है। माने जैसे पर्वत पे से गिर के नीचे गिरो, ऐसा गिरता है। ताते चय थावर तन भरे, ये परिवर्तन पूरे की, ऐसे अनंत परिवर्तन कर रहा है अनादिकाल से। तो महादुखी है, उसके दुख का पार केवल ज्ञानी जानते हैं। इलाज क्या है? ये कांड का अंत करने का इलाज क्या है? कहते हैं जो भाव कर्म है वो जीव के हाथ की बात है, द्रव्य कर्म नो कर्म उसके हाथ में अभी नहीं है। वो तो जैसा उदय होगा वैसा होएगा। जीव के हाथ में भाव कर्म से निपट सकता है। उसका ज्ञान जागृत हो जाए तो पाप भाव को भी हे समझेगा और पुण्य भाव को भी हे समझ जाएगा, क्योंकि उससे दोनों से बंद होता है, ऐसा जिनराज का कहना है। अपनी अकल मत लगाओ उसे, सोचो इस बात पे। तब प्रश्न आता है कि ज्ञानी फिर क्यों पुण्य करता है? बस यहाँ ही झगड़ा है सारा। भाई वो करता है, ये बात तो सही है, परिणति की अपेक्षा से बात है। द्रव्य दृष्टि में आत्मा का अनुभव हो जाने से शांत रस का पान करने में, बढ़ाने में यह निमित्त होते हैं सच्चे देव साधु। इतना सत्य भी समझना चाहिए, भाव भाषण में लाना चाहिए बात। ये काम कौन करे, कौन समझेगा कि ज्ञान समझेगा? अब देखो, ज्ञान का कर्ता जीव ही है, यही चल रहा है ना। कहाँ पहुंच गए? हाँ, ज्ञान भाव का कर्ता ज्ञानी है। कोई भी जीव ज्ञानी हो जाएगा अगर वो ज्ञान का कर्ता है और द्रव्य का कर्ता, द्रव्य कर्म नो कर्म और भाव कर्म का भी कर्ता नहीं है, क्योंकि उन्हें तीनों में ज्ञान पाया ही नहीं जाता है। और जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ अनंत गुणों का भी पता नहीं उसको। ये तो सही है जीव, लेकिन बिल्कुल अननोन है अनादिकाल से। और ज्ञान भाव का कर्ता जान लिया अपने को जीव ने, ज्ञानी हो जाता उसी क्षण से। ज्ञान को पहचान गया कि अपन ज्ञान के सागर हैं, समुद्र हैं, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत काल तक भोगते रहो, तो अपने ज्ञान समुद्र में से कुछ भी कम नहीं होएगा। दृष्टांत दिया 320 गाथा में,
जो नेत्र त्यों ही ज्ञान, नहीं कारक नहीं वेदक हो। है इसमें पढ़ो। अगर ये समझता है तो आगे जीव के जीवन में काम कर दिया। दूसरी लाइन आगे है, मोक्ष पथ में स्थापना सम्यक दर्शन से होती है। सम्यक दर्शन में पूरा प्लान जीव के ज्ञान की पर्याय में झलक जाता है। सम्यक दर्शन होते से ये तीन कर्म हो संयोग में के पर्याय में ज्ञान उसको भिन्न जाने, बस इतनी देर है तो काम मिल गया उसको। फिर हम करें क्या? ज्ञान को काम मिल गया, स्थापना करो निज की, अर्थात अपने शुद्ध आत्मा की। जैसा केवल ज्ञानी का आत्मा है ऐसा अपना आत्मा है। अब ज्ञान ताकत पकड़ो, स्थापना करो निज की। मोक्ष के मार्ग में स्थापना करते से ही मार्ग शुरू हो जाएगा। अब पूछना नहीं पड़ेगा। फिर भी आचार्य चारित्र का मोह बहुत होता है तो समझाना चाहते हैं कि अब तेरे समझ में आ गया है कि तुम ज्ञान हो, ज्ञेय से भिन्न हो, इतना तुमको समझ में आ गया, आत्मा का अनुभव हो गया, अपने को अनादि अनंत आत्मा मान लिया, गुणों का दरिया मान लिया अपने आप को, अपने को, तो फिर उसमें विहार करो। अब नहीं बनता मेरे से, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं है, श्रद्धा तो करो, कोशिश तो करो। और जो विहार कर रहे हैं, चौथे गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, छठा गुणस्थान, उनके साथ रहो, उनकी संगति करो, उनकी सुनो, उनकी सेवा करो। ये व्यवहार है। और उनको देख देख करके पावर पकड़ो, जलो मत। ये तो आगे बढ़ गए, तो यहाँ आगे बढ़ाने का ही काम है दिगंबर धर्म, जलने का काम नहीं है। उनके ज्ञानी है, कोई ब्याह शादी करता है तो आपको क्या तकलीफ है? वो चारित्र मोह से निपट रहा है, उसका वो जान रहा है, दिन रात जान रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि भोग भोग। अभी आता है देखो, ज्ञानी को कहा है ऐसा कि तुम जितना बने तो खूब ताकत लगाओ, भोग भोगो, कोई तुमको बंद नहीं होता है। क्यों कहा है? क्योंकि चारित्र मोह को तो बिंदु गिनते हैं। असली शत्रु तो दर्शन मोह था, चारित्र मोह तो होता ही है। पुण्य भाव बहुत होगा तो उदय आएगा तो उसको भोगेगा, नहीं तो क्या करेगा? भोगो। उसमें क्या मिथ्यात्व हो जाता है? सुख बुद्धि में मिथ्यात्व होता है। उसको दोष को दोष जानता है, उसमें तो सम्यक होता है, मिथ्या नहीं होता है। नहीं तो ये कुछ भी नहीं सुनता है जीव जिनमानी, उसको पता ही नहीं कि दर्शन मोह के बाद चारित्र मोह नाश करना वो क्रमबद्ध में और भूमिका के अनुसार क्रम से होता है, धीरे धीरे। कोई को जल्दी हो जाए, कोई को देर से हो जाए। इसको क्या तकलीफ है कि ज्ञानी के भोग देख करके, उनके बाहर का देख करके, इसको क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? मैं तो इतना पूजा पाठ करता हूँ, मेरे तो ही नहीं है, ये कुछ नहीं करते हैं। न जिसके बाद देखो तो इनके पास भाई परिणामों की थ्योरी समझना चाहिए। देखो कहते हैं शिष्य की शंका होगी, ये कैसा कह दिया आपने? 19 नंबर है ना, 19 है, 18 अभी पढ़ तो लिया और क्या, 17 पढ़ा था।
मैं आगे बढ़ गया। समझ लो कि आ गया उसमें जीव करता है। ये जो जिनवाणी कहती है वो भाव कर्म द्रव्य कर्म को व्यवहार से, भाव कर्म को तो है निश्चय से उसकी पर्याय में करता, और द्रव्य कर्म नो कर्म तो बिल्कुल ही अलग है। उसका तो करता ज्ञानी मानेगा ही नहीं, मुझे बारंबार सुनना पड़ेगा, नहीं तो अज्ञानी नहीं होएगा कभी। इसी में अनंत पुरुषार्थ है। अब आगे का तो पढ़ो। शिष्य की शंका होगी, ये आपने कैसे कह दिया? हम समझ सकते हैं कि पुद्गल तो है, उसका कर्ता नहीं है, पर चेतन अपने परिणति में रागद्वेष हो रहे हैं, पाप भाव हो रहा है, ज्ञानी के बहुत हो रहा है, पुण्य भाव भी बहुत हो रहा है। हमको दिखता है, हम अंधे थोड़ी हैं, हम भी बुद्धि रखते हैं, समझते हैं। तो हमारी शंका है। क्या शंका है? पढ़ो। जैसा गुरुओं ने दिगंबर मुनिराज ने कहा है वैसा समाधान करते। माने ये जो बात कहेंगे दिगंबर मुनिराज की वाणी है और वो केवली की वाणी है। ऐसा कोई भी दिगंबर मुनिराज नहीं हो सकते हैं जो जिनेंद्र भगवान से विरुद्ध कहे, एक शब्द भी नहीं कह सकते, नहीं तो मुनिराज नहीं है। मुनिराज के वेश में ठग है वो, उसको यही नहीं पता कि जिनराज क्या कहते हैं। तो सम्यक दृष्टि को ही पता है, मुनिराज को तो पहले पता होना चाहिए। उनका विश्वास करता है जगत, पूजन करता है, भक्ति करता है। तो जैसा मुनिराज ने कहा, दिगंबर मुनिराज ने, वैसा बनारसी दास जी कहना चाहते हैं। शंका शिष्य की मुंह पे देखकर आचार्य परमात्मा कहते हैं और फिर सिद्ध अनंत भगवान कहते हैं। ये समझ जाना चाहिए कि दिगंबर मुनिराज कहते हैं वही अनंत भगवान कहते हैं। थोड़ी गंभीर बात है, ये प्रश्न घुटना चाहिए तो समाधान जो है उतरेगा मगज में, नहीं तो नहीं उतरेगा। इसलिए अब कल चलेगी बात है, दिन भर सोचो। टाइम हो गया 10 बज गया, क्या करें? पढ़ तो लो। पुद्गल कर्म को जीव नहीं करता, ऐसा आपने कहा तो मेरी समझ में नहीं आता। कर्म का कर्ता कौन है और उसकी कैसी क्रिया है? ये अचेतन कर्म अपने आप जीव से कैसे बनते छूटते हैं? मुझे यह संदेह है। इस शिष्य की इस शंका का निर्णय करने के लिए श्री गुरु यथार्थ बात कहते हैं। तो आगे चलेगी बात। निर्णय मतलब डिसीजन करो, अर्थात सम्यक दर्शन। निर्णय का मतलब यह है कि आपको शंका खत्म हो जाना चाहिए, सारी वस्तु स्वरूप का जानकार हो गया, या केवल ज्ञानी ने कहा वैसा आपको भरोसा आ गया, ऐसा आपको अनुभव में आ गया, आप चल पड़े मोक्ष मार्ग में। नहीं चल पड़ेगा जब तक ये शंका खड़ी की खड़ी रहेगी और बारंबार गुरु कहेंगे। अरहंत भगवान की दिव्य धनी में जाओगे तो सुनने को मिलेगा, और जिस क्षण समझ गया जीव उसी क्षण रत्नत्रय का जन्म होगा और सिद्ध भगवान की जाति का अमृत रस का पान चालू हो जाएगा चौथे गुण स्थान से। ये कल चलेगी बात।